जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, इस वीडियो में इंग्लैंड में यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी के लगभग सिचुएशन आ गई है। इसके बारे में जो लेटेस्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, मैं संक्षिप्त में वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो साथियों, ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ्स है इंग्लैंड की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है हेल्थ से रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ, सोशल हेल्थ, उसके बारे में यहाँ पर गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में हमेशा अपडेट किया जाता है। तो मैंने वही से ये ग्राफ लिए हैं। तो इसमें अलग अलग जो इनके पैरामीटर्स है, कोविड के इन्फेक्शंस जो है, कोविड के हॉस्पिटल एडमिशंस और डेथ्स कितने हो रही है, और नीचे का जो ग्राफ है उसमें आप ये राइट मोस्ट जो है वो देखिए, उसमें उन्होंने कितने लोगों के वैक्सीनेशन हो गए हैं। सो ऊपर वाली जो लाइन है 73% के आसपास, ये जिनको एक डोज लगा है वैक्सीन का, और नीचे वाली 27% जिनको 2 डोज लग गए हैं। तो ये पुराना है। अब लेटेस्ट जो है वो थोड़ा सा और लग गए हैं, 27 की जगह 35% तक लोगों को 2 डोसेस लग गए हैं। और जो बीच में लोअर मिडल जो ग्राफ है ब्लू कलर का, उसमें यही स्टैटिस्टिक्स जो एंटीबॉडीज के बारे में बताता है। उनका कहना है कि 7 in 10 पीपल हैव गॉट एंटीबॉडीज। तो ये अप्रैल 19 को सर्वे किया गया था और 10 में से 7 मतलब 70% लोगों को एंटीबॉडीज आ गई है। तो यही मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। साथियों, एंटीबॉडीज आ गई है, इसका मतलब लोगों को एक तो नेचुरल इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से उनको एंटीबॉडीज आई, या उनको टीके लग गए, वैक्सीन लग गए और उसकी वजह से एंटीबॉडीज आ गई। तो ये साइंटिस्ट लोगों का मानना है, मेडिकल एपिडेमियोलॉजिस्ट का, कि 70 से 80% लोगों को जब इम्यूनिटी आ जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा या वैक्सीन लग जाएगा, ये तो वह उस समाज में, उस कंट्री में हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। तो ये कोरोना जो बड़ी समस्या है वो उस समाज में, उस कंट्री में बड़ी समस्या नहीं रहेगी। हालांकि जहां पर जिन पॉकेट्स में इतनी लेवल नहीं है इम्यूनिटी की, एंटीबॉडीज नहीं डेवलप हुए हैं, उन पॉकेट्स में कोरोना के इन्फेक्शंस, उनके आउटब्रेक्स होते रहेंगे, या फिर वायरस चेंज हो गया तो फिर वो संक्रमण होते रहेंगे। लेकिन ओवरऑल कोरोना की समस्या उन देशों में, राज्यों में कम हो जाएगी और वो नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यही डायग्राम जो है ये डिटेल में एक्सप्लेन करती है कि ये इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड जो 4 कंट्रीज है यूके की, वहां पर इम्यूनिटी का जो स्टेटस है वो दिया है। तो नीचे वाला जो फेंट ब्लू लाइन है, ब्राइट ब्लू, ये सेकंड डोज जिनको लग गए उनका ग्राफ है। और जो ऊपर का जो है येलोइश ग्रीन कलर का जो ग्राफ है वो जिनको एक डोज लग गया ये दर्शाता है। और जो मोटी वाली ब्लू लाइन है वो एंटीबॉडीज की लेवल बताती है। तो जैसे आप देख सकते हो कि एंटीबॉडीज तो वैक्सीन शुरू होने के पहले ही, ये मोटी जो थिक ब्लू है वो पहले ही शुरू हो गई है। इसका मतलब ये जो लोग इन्फेक्ट हो गए थे, जिनको कोविड हो गया था, उन लोगों के एंटीबॉडीज के ये आंकड़े हैं। उसके बाद में वैक्सीन शुरू हो गया, ये ग्रीनिश जो लाइन है वो शुरू होती है, तो उसके साथ ही एंटीबॉडीज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और ये बढ़ते रहता है। तो ऐसे 70% के आसपास लोगों में एंटीबॉडीज हो गए हैं इंग्लैंड में। और बाकी के जो यहाँ के कंट्रीज है, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, यहाँ तक या इस पर भी 60 to 65% इन देशों में एंटीबॉडीज डेवलप हो गए हैं। तो साथियों, इसका मतलब यह है कि ये देश अब हर्ड इम्यूनिटी के आसपास आ गए हैं। और ये जो आंकड़े थे ये 19 अप्रैल के थे और आज अब मई एंड आ गया है, तो 1 महीने में एंटीबॉडीज की लेवल और बढ़ गई होंगी। ये जाहिर है क्योंकि वैक्सीनेशन कंटिन्यूड है। 1 महीना पहले अगर 70% थे तो आज डेफिनेटली ज्यादा लोगों को एंटीबॉडीज डेवलप हुए हैं, तो इतने लोग प्रोटेक्ट हो गए हैं। और कुछ लोग इन्फेक्ट भी हुए हैं तो उनका भी आंकड़ा प्रोटेक्टेड ग्रुप में ही आएगा। तो अब ये ग्राफ है साथियों, ये कंपैरिजन यूके ने जो वैक्सीनेशन किया है और उनकी जो तुलना है ये वैश्विक स्तर पर। तो यूके में फर्स्ट डोज जिनको मिल गया है ये लोग 60% के आसपास है, और सेकंड डोज जिनको मिल गया है ये 35% के आसपास है। ग्लोबल कंपैरिजन अगर आप देखो तो फर्स्ट डोज जिनको मिल गया है ये 9.3% है, लगभग 10 के आसपास, और
दोनों डोज मिल गए ऐसे लोग 4.7% है। तो यूके इस कंपटीशन में काफी आगे निकल चुका है। यही सिचुएशन इजराइल की भी है, वो भी काफी आगे निकल गए हैं। वहां पर भी हर्ड इम्यूनिटी के पास आ गया है। कोरोना ये अब लगभग इसकी जो समस्या थी ये अनलॉकिंग पूरा इन देशों में हो गया है और ये बड़ी समस्या अब नहीं रही है, लेकिन आगे जाकर ये सिचुएशन बदल सकती है। इंडिया की कंपैरिजन अगर हम करें तो इंडिया में जिनको एक डोज मिल गया ऐसे लोगों का आंकड़ा 12.4% है और फुल वैक्सीनेशन जो हो गए वो 3.5% है। तो ये अगर इसका इंटरनेशनल कंपैरिजन करें तो इंटरनेशनली 9.3% लोगों को एक डोज मिला है, हमारे 12.4% लोगों को मिला है। तो हम इंटरनेशनल जो एवरेज है उससे थोड़े से ऊपर है। लेकिन साथियों, ये इंटरनेशनल एवरेज बहुत सारी जो गरीब राष्ट्र है उनमें जहां पर अभी तक वैक्सीन भी नहीं पहुंचा है और बहुत कम वैक्सीनेशन हुआ है, ऐसे देशों का मिलाकर हुआ है, तो हम लगभग इंटरनेशनल जो एवरेज है उसके आसपास ही है। और सेकंड डोज तो हम इंटरनेशनल एवरेज से भी कम है हमारे लोगों को। तो हर्ड इम्यूनिटी की लेवल आने में हमारे देश को काफी वक्त लग सकता है। लेकिन अब ये सेकंड वेव जिस तरीके से लोगों को इन्फेक्ट कर रही है, तो अगर इसका सीरो सर्वे हमारी सरकारें करती है और अलग अलग जगह पर मेट्रो सिटीज, बिग सिटीज, स्मॉल सिटीज और रूरल एरियाज में और कितने लोग इन्फेक्ट हुए हैं, कितने लोगों को वैक्सीन हुआ है, उनके सारे लोगों की एंटीबॉडीज के टाइटर निकालकर पॉजिटिव जितने आते हैं वो आंकड़ा अगर निकले तो हमें भी कितने लोग प्रोटेक्टेड है, कितने सीरो पॉजिटिव है ये समझेगा। तो हम हर्ड इम्यूनिटी से कितना दूर है या कितने पास आ गए ये भी समझ में आएगा। तो ये हमारे सरकारों को ये स्टडी करना होगा। इससे ये पता चलता है साथियों कि जो लोग वैक्सीनेशन में आगे है वो लोग अब हर्ड इम्यूनिटी के पास है और वहां पर इकोनॉमी खुल गई है और वो लोग अब इस रेस में काफी आगे है और उनके नागरिक जो है वो भी अब नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर टूरिज्म खुल रहा है और जो शॉप्स है, बिजनेसेस है, ये भी खुल रहे हैं। और जो देश वैक्सीनेशन में अब तक पीछे है वहां पर ये माहौल आने में थोड़ी देर लग सकती है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। टेक केयर। जय हिंद साथियों।